नमस्कार दोस्तों हम इतनी सारी सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखते हैं जो हम तक पहुंचाई जाती हैं, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो किसी टीवी चैनल के माध्यम से हो, या चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम उन न्यूज़ चैनल्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि अब ये हमारा काम है। हम तक कुछ भी पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फेक है, रियल है। इस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, इस मोटिव पे ये वीडियो है। तो ये वीडियो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना कि अगर कोई भी न्यूज़ हम तक पहुंच रही है तो उसको हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये फेक है या रियल है। सबसे पहले हमें ये सर्च करना है कि ये न्यूज़ जहाँ से भी हम तक आई है वो क्या वेबसाइट है, वो क्या चैनल है, वो किसी क्रिएटर के थ्रू है, किसी हैंडल के थ्रू है जो शायद उतने पॉजिटिव नहीं रिस्पॉन्स है, जिनकी फीडबैक या जिनका पास्ट इतना पॉजिटिव नहीं रहा है। तो हमें पहले तो ये रिसर्च करना पड़ेगा कोई भी न्यूज़ पे यकीन करने से पहले कि ये न्यूज़ किस मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचाई गई है। सबसे पहले ये। दूसरा, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कई सारी जगह पे लिखा होता है कि इन दिस चैनल या इन दिस वेबसाइट द न्यूज़ प्रोवाइड 24/7 एंड उनके नाम बड़े अनोखे से होते हैं, मतलब कि आप जहर उगलने वाली चीज़ है ना, सरकार ने दिया ये धोखा, ये इस्तीफ़ा इसने दिया। तो इस तरह की हेडलाइंस होती हैं जो शायद फिर वहाँ से आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये न्यूज़ रियल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि घटना हुई होती है 2017 में, 2015 में, 2014 में, और हमें आज उसको रियल न्यूज़ बना करके 2025 में परोस दिया जाता है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे गूगल बाबा पे जाके। आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, क्रोम जो भी यूज़ करते हैं, कुछ इंडिया के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ से भी आप जा कर के ये रिसर्च कर सकते हो कि ये न्यूज़ वाकई में आज की है या इस तरह की कोई भी न्यूज़ 2017-18 में तो नहीं हुई है। तो अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ है जो ऐसे पुराने कभी उसमें रही है तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये हम तक फेक न्यूज़ पहुंचाई गई, ये 2025 की घटना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल देती हूँ, फेक न्यूज़ को पहचानते कैसे हैं। जैसे हमारे देश में कहीं भी सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस किया ही नहीं है कि ऑल रेलवेज अंडर टू प्राइवेटाइजेशन, या कुछ भी पार्ट का कुछ भी चीज़ है। मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी ट्विटर पे या कहीं पे भी हमने पढ़ लिया होगा, या किसी ने हम तक ये पहुंचा दिया कि यार पूरा का पूरा रेलवे तो प्राइवेट हो गया है, बट ये एक्चुअल में नहीं हुआ है। ये किसी भी राजनेता, किसी भी बड़े व्यक्ति ने, जो उस स्तर के लोग हैं, उन्होंने कहीं भी नहीं बोला कि ऐसा कुछ भी हुआ है। एक और इस तरह की न्यूज़ थी कि इसी तरह की न्यूज़ एक हमारे तक और आई थी कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि इंडिया में ऑल संडे को हमने हॉलीडे से हटा दिया है, मतलब अब हम सबको संडे को भी काम करना पड़ेगा। बट जब एक्चुअल में उस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये फेक न्यूज़ है। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर वालों को बोला गया कि आपके एवरी संडे सैटरडे ऑफ होने वाले हैं, आरबीआई ने कंफर्म कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, एचडीएफसी ने मना कर दिया, मतलब बहुत सारे तथ्य आए निकल करके। बट एक्चुअल में जब उसको रिसर्च किया गया, जब एक्चुअल में हम तक वो चीज़ आई, तब समझ में आया कि ये फेक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे जो सिचुएशन चल रही थी वो आज भी वैसे ही चल रही है, ठीक है। सो एक ऑफिशियली अलाउंस यही रहता है कि हमें यकीन कैसे करना है, हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है जो मैंने आपको बताया कि एक तो आप वेबसाइट देखो कहाँ से वो न्यूज़ आप तक आई है, कौन से चैनल के माध्यम से आप तक वो चीज़ परोसी गई है, कौन व्यक्ति बोल रहा है उस बारे में, उसका भी एक महत्वपूर्ण एक रहता है कि जो बोल रहा है उसकी भी एक अपनी वैल्यू रहती है। बहुत सारे लोगों का ये है कि बड़े लोग हैं वो भी कई बार बाई मिस्टेकली कर देते हैं। जैसे अभी हमने न्यूज़ सुनी, एक बॉलीवुड के बहुत दिग्गज अभिनेता थे, कहा कि उनका निधन हो गया, बट वो एक जेन्युइन सी बात थी, एक नर्स की गलती थी और उस नर्स की गलती की वजह से मीडिया वालों ने उस पर गालियाँ सुन ली हो गई। तो इस तरह से हमें उन चीज़ों पे यकीन नहीं करना है। और बाकी मैंने बताया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी अनाउंस करती है तो वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे करती है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे करेगी। अगर कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी इस तरह की न्यूज़ होती है तो वो ट्विटर अकाउंट्स पे आती है, जो कि हम जिन पे यकीन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते।
उनके ही अकाउंट पे यकीन कर सकते हैं, क्योंकि फेक अकाउंट्स भी बहुत सारे हैं इंडिया में। ठीक है, लिंक्डइन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस के साथ रहना है। लिंक्डइन पे आपको हज़ारों लोग जॉब ऑफ़र करेंगे, बाद में पता चलेगा कि वो तो कहीं का कुछ थे ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मेल हमें कहाँ से आ रहा है, तो क्या वो मेल उस कंपनी क्या ही है, यानी वो भी हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सो हमें बहुत ज़्यादा बारीकी से और बहुत आँखें दिमाग खोल के इंडिया में रहना है, ताकि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो और हम तक कोई फ्रॉड ना पहुंच पाए। थैंक यू। और हाँ, लास्ट में यार मैं भूल जाती हूँ, लास्ट में ये कि भाई अगर ये वीडियो आपको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है मेरी और आपके जीवन में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये शॉर्ट वीडियोस भी आप तक पहुँचे। और बाकी शेयर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर हमसे और हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो अच्छा लगेगा। सो थैंक यू।